कभी मंच साझा किया, कभी एक साथ चुनाव लड़ा और कभी एक दूसरे को उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य बताया गया। लेकिन अब वही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दूसरे को सियासत का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें चवन्नी से रुपया बनाया और राजनीति की ABCD सिखाई, वो सभी साथ छोड़कर चले गए। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। इसके बाद जयंत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर लड़ाई मुझसे है तो सीधा मेरा नाम लीजिए, पूरे जाट समाज को अपमानित मत कीजिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर अहंकार का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसा आचरण सिर्फ पतन की ओर लेकर जाता है। लेकिन कहानी केवल अखिलेश बनाम जयंत तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई में अब मायावती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताते हुए अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया और करीब 3 दशक पुराने गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिला दी। अब अखिलेश यादव पर जयंत चौधरी का पलटवार करना तो स्वाभाविक था, लेकिन अखिलेश यादव की टिप्पणी को पूरे जाट समाज का अपमान बताकर जयंत आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मायावती ने इस विवाद के बीच अचानक गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा क्यों उठा दिया, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। सबसे पहले आपको इस विवाद का बैकग्राउंड बताते हैं। तो इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की एक ऐसी रैली से हुई जहां उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में कैसे कैसे लोग उनके साथ आए थे, जिन्हें चवन्नी से रुपया बनाया और राजनीति की ABCD सिखाई, वो भी साथ छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव ने जयंत का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में कई बार नाम से ज्यादा इशारे बोलते हैं। लिहाजा इस बयान को जयंत के समाजवादी पार्टी से अलग होकर NDA में जाने से जोड़कर देखा गया। अखिलेश यादव का यह बयान जयंत चौधरी को नागवार गुजरा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सियासी जंग में कुछ सस्ते शब्द ही बोलने थे तो अखिलेश यादव सीधे उनका नाम ले सकते थे, लेकिन जाट समाज को निशाना बनाकर यह कहना कि उसे राजनीति की ABCD सिखाई गई, स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव की टिप्पणी जयंत से पूरे जाट समाज के अपमान तक कैसे पहुंच गई। इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में छिपा है। यहाँ की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल का आधार भी जाट और किसान मतदाता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी तक RLD खुद को किसानों और जाट समाज की प्रमुख आवाज के रूप में पेश करता रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जयंत ने अखिलेश यादव के कटाक्ष को जाट सम्मान से जोड़कर 2 काम किए। पहला, उन्होंने अखिलेश यादव के हमले का जवाब दिया और दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को संदेश दिया कि उनके सम्मान पर हमला होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि कभी यही जाट वोट बैंक सपा और रालोद की दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत था। सपा का यादव, मुस्लिम आधार और RLD का जाट किसान समर्थन मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत समीकरण बनाता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद ने महागठबंधन बनाया। तब अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी एक ही मंच पर दिखाई देते थे। इसके बाद 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश और जयंत ने दोबारा से हाथ मिलाया। किसान आंदोलन के बाद दोनों नेताओं ने जाट, मुस्लिम और किसान मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश की। इस चुनाव में रालोद ने 8 सीटें जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और रालोद में मतभेद हो गए। इसी दौरान केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और इसके बाद सपा और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर NDA में शामिल हो गए। रालोद ने NDA के साथ चुनाव लड़कर बागपत और बिजनौर सीटों पर जीत हासिल की। बाद में जयंत चौधरी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। यानी जयंत का रास्ता बदला तो अखिलेश यादव का अंदाज भी बदल गया। और इसी बीच मायावती ने विवाद को मोड़ देते हुए अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया और सपा पर दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। लिहाजा सवाल खड़ा होता है कि करीब 3 दशक पुराना ये मामला अचानक क्यों उठा है। 2 जून 1995 को लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में मायावती और BSP विधायकों के साथ हिंसा और बदसलूकी के आरोप लगे थे। इसके बाद बसपा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तभी से मायावती इस घटना को सपा के दलित विरोधी रवैये के प्रमाण के रूप में पेश करती रही है। गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख कर मायावती अपने मतदाताओं को याद दिलाना चाहती हैं कि सपा और BSP का पुराना टकराव केवल राजनीतिक नहीं है,
बल्कि दलित सम्मान से भी जुड़ा था। हालांकि सवाल यह भी है कि जिस सपा को वो आज दलित और पिछड़ा विरोधी बता रही हैं, उसी के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। अखिलेश और मायावती ने ज्वाइंट रैलियां की थी। मायावती ने मैनपुरी जाकर मुलायम सिंह यादव के पक्ष में प्रचार भी किया था। तो क्या उस समय बीजेपी को रोकने के लिए गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट पीछे छोड़ दी गई थी? यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि मायावती की चिंता केवल जयंत या जाट समाज नहीं है। अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे बीएसपी के परंपरागत दलित वोट बैंक में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती सपा को दलित और पिछड़ा विरोधी बताकर अपने मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अखिलेश पुराने सहयोगियों के पाला बदलने पर सवाल उठा रहे हैं। जयंत जाट सम्मान के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और मायावती दलित और पिछड़े मतदाताओं को समाजवादी पार्टी से सावधान कर रही है। कुल मिलाकर चवन्नी रुपया और राजनीति की एबीसीडी से शुरू हुई बयानबाजी अब जाट सम्मान, दलित राजनीति और गेस्ट हाउस कांड तक पहुंच गई है। साल 2019 में अखिलेश, मायावती और जयंत एक मंच पर थे। 2022 में अखिलेश और जयंत साथ थे। 2024 में जयंत एनडीए में चले गए और अब अखिलेश यादव, जयंत और मायावती दोनों के निशाने पर हैं। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।